हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के साइंस का असाइनमेंट नंबर 4 दिसंबर मंथ का आंसर लेके आया हूं। जिन लोगों ने ये असाइनमेंट नहीं बनाया है वो इससे देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और जिन लोगों ने बना लिया है वो इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मानव के स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और बनाकर श्वसन की प्रक्रिया को लिखना है। तो चलिए आते हैं डायग्राम पर। यह डायग्राम मैंने बुक से लिया हुआ है जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपना डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। बुक में यह डायग्राम दिया गया है स्वतंत्र तंत्र का। अब आते हैं इसके वर्णन पर। स्वतंत्र तंत्र मनुष्य की श्वसन क्रिया का एक पूर्ण विकसित तंत्र होता है जिसे स्वतंत्र तंत्र कहते हैं। मनुष्य के यह तंत्र कई अंगों से बना होता है। इन अंगों को श्वसांग कहते हैं। कार्य के अनुसार श्वसन अंगों के दो समूह बांटा गया। पहला है मुख्य या आवश्यक अंग। श्वसन तंत्र में फेफड़ा आवश्यक अंग होता है जिसमें रक्त तथा वायु के माध्यम में O2 एवं CO2 का परस्पर विनिमय होता है। यह डायग्राम पहले बना चुके, इसे दोबारा नहीं बनाना है। दूसरा है स्वतंत्र तंत्र पर लैरिक्स। इसमें लैरिक्स, श्वसन नली या ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स होते हैं। श्वसन के मुख्य अंग या फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन तंत्र में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है जो शंकु के समान होती है। यह हृदय के दोनों तरफ फुसफुसीय गुहा ढांचा हुआ रहता है। श्वसन के सहायक अंग, इनकी रचनाएं निम्नांकित भागों में बांटी गई है। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूं जिससे आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। पहला है नासा छिद्र या नासा मार्ग। दूसरा है कंठ तथा श्वास नाल। तीसरा है ब्रोकाई एवं ब्रोंकियोल्स। ये इसके आंसर है स्वतंत्र तंत्र के नामांकित चित्र और इसका वर्णन। इससे अपना फर्स्ट नंबर का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसके दो प्रमुख गुण एवं दो उपयोग लिखिए। तो इसके आंसर पे आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम CaSO4 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर बनाया जाता है। यह इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, इसे आप लोग लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है जो जल के साथ मिलाने में पुनः जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है, जो एक कठोर पदार्थ है। वायु में नमी के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान हो रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वायु में उपस्थित जल वाष्प को मिलकर कठोर हो जाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर होने से बचाने के लिए वायु रोधी डिब्बे में रखते हैं। और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करता है। दूसरा है मूर्तियों और खिलौनों को बनाने में। तीसरा है साँचे और मॉडल बनाने में। चौथा चौक बनाने पे। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे पर। मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर। उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती है। नदियों का ऊपरी क्षेत्र में जंगलों के आधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति को और बढ़ा देती है। पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन है। इसके बारे में आप लोगों को और लिखना है तो इस टॉपिक पर आप लोग लिख सकते हैं। जो पेड़ के आधाधुंध कटाई है और दूसरा जो तापमान बढ़ रहा है। तापमान क्यों बढ़ रहा है? तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग दिन भर दिन पेड़ काट रहे तथा हम लोग गाड़ी का यूज कर रहे हैं और भी ऐसी चीजें जो विद्युत उपकरण जो कि क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को हाई कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोग और डिटेल लिखना चाहे तो इस आंसर पे लिख सकते हैं। चलिए आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में कोई 3 अंतर लिखिए। ये इसका आंसर है साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर। पहला अंतर है साबुन लंबी श्रृंखला वाली उच्च वाष्पीय अम्ल और सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिल अम्ल श्रृंखला का अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण है। ये कठोर जल में अप्रभावी होते हैं, कठोर जल में प्रभावशील होते हैं। तीसरा अंतर, इसे स्वच्छ करने की क्षमता अपमार्जकों की अपेक्षा कम होती है। इसे स्वच्छ करने की क्षमता साबुन की अपेक्षा अधिक होती है। अब हम आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका बताइए। एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विलयी। तो सबसे पहले आते हैं एंजाइम में। एंजाइम पहला पूछा गया है एंजाइम। तो एंजाइम के बारे में हम बता रहे हैं। मानव पाचन तंत्र में
एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के साथ शरीर में हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम शरीर के स्वाभाविक रूप से, ये बीच का लाइन लिख हटा देंगे और पढ़े ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण इलाज, इसे हटा देंगे। एंजाइम शरीर के स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। ज्यादातर एंजाइम पैनक्रियाज, अग्नाशय, पेट की छोटी आंत में बनते हैं। इसके अलावा आपकी लार ग्रंथि में पाचन एंजाइम भी बनती है जो भोजन को चबाने के दौरान उसे पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देती है तथा पाचन संबंधी समस्या होने पर आप दवा के रूप में भी उसका एंजाइम को ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एंजाइम का। अब सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड है क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर थर्ड है विलय। तो चलिए आते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पिंड चबाया हुआ आहार ग्रास नली और रोधनी के माध्यम से ग्रास नली अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय प्रोटीन, पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है जो जीवाणुओं को मारते या रोकते हैं और प्रोटीजों को काम करने के लिए अम्लीय पीएच उपलब्ध कराते हैं। अमाशय द्वारा बंधुतीन और अमाशय के ढांचे में इर्द गिर्द लिपटने से पहले बुद्धन की मात्रा कम करने के दीवार में मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन का मंथन किया जाता है। जब पिंड अम्ल आंशिक रूप से पचा हुआ आहार में परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे जठर निर्गम संकोची के माध्यम से गुजरता है और ग्रहणी में प्रवेश करता है जहां पोषक तत्वों की निकासी शुरू हो जाती है। मात्रा और आहार सामग्री के आधार पर अमाशय भोजन को 40 मिनट में लेकर कुछ घंटों के बीच पचा देता है। ये हमारा सेकेंड नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वर्णन है। अब लास्ट है विलय। विलय के बारे में लिखते हैं। अब विलय आहार पदार्थों के विशेष घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल है। सभी खाद्य पदार्थ इन्हीं घटकों से बने रहते हैं। किसी में कोई घटक अधिक होता है और कोई कम। हमारा शरीर भी इन्हीं अवयवों का बना होता है। शरीर का 2/3 भाग जल है। प्रोटीन शरीर की मुख्य वस्तु है जिसे अंग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में रहता है जिससे मांसपेशियों को सदा आवश्यकता होती। वसा की भी अत्यधिक मात्रा शरीर में एकत्र रहती। विटामिन और लवणों की आवश्यकता शरीर की क्रियाओं के उचित संपादन के लिए होते हैं। हमारे शरीर में ये सभी वस्तुएं आहार से ही प्राप्त होती है। हाँ, आहार से मिलने वाली अवयवों का रासायनिक रूप शरीर के अवयवों के रूप में भिन्न होता है। अतएव आहार के अवयवों को शरीर पाचक रसों द्वारा उन्हें सूक्ष्म घटकों में विघटित कर देता है और उन घटकों को फिर से संश्लेषण कर अपने लिए उपयुक्त अवयव तैयार कर लेता है। यह काम अंगों की कोशिका करती है। जो घटक उपयोगी नहीं होते उनको ये छोड़ देती है। शरीर में ऐसे पदार्थ को मलमूत्र, स्वेद और श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये विलय का वर्णन है। अब आज हम लोगों ने साइंस के पूरे क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट क्लास में और भी इसी प्रकार के जो असाइनमेंट बचे हुए हैं उसके आंसर लेके आया जाएगा। बाकी असाइनमेंट को आप लोग अपने कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं और जिन लोगों ने बना लिया उससे आप उन लोगों को यदि अपने आंसर पे डाउट है तो इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।